चंबा बार एसोसिएशन कुछ राजनीति करने वाले लोगों के बहकावे में न आए। यह बात विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चंबा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। इस दौरान हंसराज ने कहा कि उनके द्वारा सिर्फ 2 लोग जो अपनी वकालत के साथ चुराह में राजनीति कर रहे हैं और वह नेता समय समय पर उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते रहे हैं, जिसके जवाब में उनके द्वारा बात कही थी जो सिर्फ उन 2 लोगों पर ही कही गई थी, न कि वकीलों या चंबा बार एसोसिएशन के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने बार एसोसिएशन या वकीलों के खिलाफ कुछ गलत कहा होता तो वह माफ़ी ज़रूर मांगते, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ चुराह में राजनीति करने वाले 2 लोगों पर ही टिप्पणियां की थी और वह इसके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे। मैं इस पे यही कहूँगा, मैं बार एसोसिएशन से बहुत नाराज़ हुआ हूँ मैं, क्योंकि मैंने बार एसोसिएशन को कभी नहीं कहा है। बार एसोसिएशन के प्रति पूरा सम्मान है। इवन चंबा बार ने जब भी कार्यक्रम रखा है हम गए हैं, सभी को हमने बराबर का मान सम्मान भी दिया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो तथाकथित 2 लोग जिनके हमने नाम भी लिए थे, वो खुद राजनीति में सक्रिय हैं और समय समय पर दोनों ने टिप्पणियां भी की हैं। यदि वो आरोप लगाते हैं तो आरोप सहन करने का मादा भी उनमें होना चाहिए। और मैं आपके चैनलों से ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि खामखा जो बार का वो सहारा ले रहे हैं, तो मेरा बार के हमारे सम्माननीय जो इनके प्रेसिडेंट साहब अध्यक्ष भी हैं, उनसे निवेदन है कि ये तो दोनों लोग इच्छाएं पाले हुए हैं और बार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक बुद्धिजीवी संस्था हैं जो चंबा के कल्याण के लिए, संविधान के कल्याण के लिए आप लोग लड़ते रहते हो। तो आपसे मैं भी गुहार लगा रहा हूँ कि एक शेड्यूल कास्ट विधायक जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो है वो विधानसभा में भेजा गया है, मुख्यमंत्री जी ने हमें जो है वो आशीर्वाद दिया है। हमारी स्टेटमेंट कभी भी ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर गई है, ना ही किसी की मर्यादा को हमने भंग किया है। हाँ, ये सही है जो ये 2 लोगों की मैंने बात की है, उसमें एक व्यक्ति जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, एक तथाकथित हमारे दल से जुड़ा हुआ है, पदाधिकारी भी है और उसमें वो भी है, और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समय समय पर चुराह में जाते हैं और चुराह में जो है वो जत्थेदारी करने की कोशिश, नाकामयाब कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने उनको, अब चुराह जो है वो स्वतंत्र हुआ है, जो इनकी वो वहाँ पर हस्तक्षेप हुआ करता था उससे लोगों ने निजात पाई है, तो छटपटाहट है इनकी। लेकिन अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो वकालत छोड़ के आए और बार का सहारा न लें। जो हमारी सम्मानित बार है उसका सहारा न लें। और जो बार को आज की डेट में लीड कर रहे हैं वो एक सम्मानित वकील हैं। मेरी उनसे बात भी हुई थी, मैं कहा हमने बार को कभी नहीं कहा है और ना हम कह सकते हैं, और ये सम्मान है। हाँ, इसका एक और तात्पर्य है कि अगर आप वकील हैं तो आप किसी को भी कभी भी नोटिस दे देंगे, वो तो हम भी दे सकते हैं। तुमने स्टेटमेंटें दी हुई हैं, वो तो हमारे पास भी स्टेटमेंटें हैं, और हमने कुछ गलत नहीं कहा है। जो मैंने कहा है वो तथ्यों के आधार पर कहा है, और जो शोषण लगातार जो हमारे लोगों का हुआ है उस पर कहा, उस पर तो मैं कायम हूँ आज भी। अच्छा, नोटिस का जवाब कैसे देंगे फिर सर? नहीं, नोटिस में देखूंगा कि नोटिस क्या है, वो हमारा वकील देखेगा कि उसमें क्या है उन्होंने कहा है। मैंने आपसे आग्रह ही किया है, तो कानून न्याय जो है वो सबके लिए है, और आप ऐसे कैसे एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति को नोटिस दे सकते हो? वो तो हमारा विधानसभा आपसे वो जवाब तलब करेगा। सर, 15 दिन में माफ़ी के लिए उन्होंने नोटिस में लिखा है, तो क्या आप इसमें माफ़ी? वो तो मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा, वो तो मैंने अभी स्पष्ट ही कह दिया है। मतलब अगर हमने बार को कहा होता तो हम कोई ऐसी स्थिति होती कि उस पर सोच भी सकते थे। हमने बार को कतई नहीं कहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी बार जो है वो 2 व्यक्तियों के बहकावे में आकर के ये खामखा, जो राजनीति से अभिप्रेरित हैं लोग, जो ये टिकट लेना चाहते हैं विभिन्न दलों से, वो टिकटें ले मुकाबला करने आए। मज़ा तब आएगा ना। आरोप जब आप लगाते हो, अभी वो जो एक वकील जो कांग्रेस से संबंधित है, वो अभी इनकी कांग्रेस की कोई रैली हुई थी चुराह में, ऐसा लोग कह रहे थे, तो उसकी जो एक वीडियो वायरल हुई है उसमें वो सीधी स्टेटमेंट हंसराज के अगेंस्ट और विधानसभा उपाध्यक्ष और विधायक के अगेंस्ट दे रहा है, तो उसका जबकि कोई राइट ही नहीं बनता है, पर फिर भी वो देता है। ऐसे ही जो दूसरा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, हमारी पार्टी से, वो अपना काम ना करके जो है वो हमारे कंस्टिट्यूंसी में आकर के इंटरवीन करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको औहदा दिया है तो पूरी स्टेट में दिया है। संगठन में हमने अगर
उनको कोई ओहदा दिया है तो पूरी पार्टी को उसके लिए दिया है, कोई चुराहा विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं दिया हुआ है। अगर आप में दम है तो स्पेस खुला हुआ है। अगर पार्टी को लगेगा या हमारी जनता को लगेगा कि वो व्यक्ति हंसराज से ज़्यादा काबिल है तो पार्टी देगी टिकट उनको। लेकिन जब टिकट होगी, अगर टिकट नहीं भी मिलती है, अगर मादा है तो इंडिपेंडेंट आओ, हम बता देंगे कि चुराहा क्या है और गांव के लोग किस तरह से आपसे त्रास थे 2-4 लोगों से, तो वो हमने कहा है। इसमें कोई सर इसमें एक चीज़ और है, जैसे इन्होंने बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने भी ये कहा कि भाई पूरी बार को कहा गया है कि भाई लूट मचा रखी है। आप देख लो, आप पूरा देखो, कहीं पे बार शब्द का कोई जिक्र नहीं है, न ही वकीलों का जिक्र है। हमने 2 जो नाम लिए हैं, मैंने स्पष्ट नाम लिए हैं, स्पष्ट है, स्पष्ट था उसमें, व्यक्तिगत था और उसमें व्यक्तिगत वो जिन्होंने मेरे पे आक्षेप लगाए थे उन पे है। अगर वो भी अपने आप को पूरे लोग भी घसीटना चाहते हैं तो वो उनके बहकावे में आ रहे हैं खाम खा के, जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीनियर वकील भी है इसमें और बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तो बार एक सम्मानित बार है, चंबा जिला की बार है, आप कोई नुक्कड़ की बार थोड़ी ना है, आप बहुत बड़े जिला की बार है और इतने सालों से सम्मानित बार चल रही है। तो मुझे लगता है इनको स्टैंड लेना चाहिए। सर उनका आरोप है कि आप क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। वो तो सब लोग करते हैं ऐसा ये तो कोई नई बात थोड़ी ना है। राजनीति तो साम दाम दंड भेद की होती है, लेकिन मैं चंबा क्षेत्र की राजनीति कर रहा हूँ। आप चुराहा की राजनीति, कोई चुराहा की राजनीति नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर हमने बात की है तो पूरे चंबा जिला की बात की है, अगर हमने स्टेट पे बात की है तो पूरे हिमाचल की बात की है। नेशनल लेवल पे अगर कोई इशू एड्रेस हुआ है, अभी आपने शायद ये नहीं देखा होगा, जब एस्पिरेशनल जिला चंबा बना तो उसकी वकालत हंसराज ने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी की है। आपको जो नेशनल हाईवे मिलेगा, जो द्रम्मन से जोत से होता हुआ वो पांगी और उसको छुएगा, तो क्या सिर्फ चुराहा को नेशनल हाईवे मिलेगा? आपके अगर चनेड से लेकर के ये रोड जो ठीक हुई है, अब हम भरमौर की रोड ठीक करवा रहे हैं, हमने ये डायरेक्शन दी है। आज भी हमने कहा है जो नेशनल हाईवे देखते हैं कि हमें बरमौर तक बढ़िया नेशनल हाईवे चाहिए ही चाहिए हर मामले में, चाहे वो सिंगल लेन रखवा। तो हम तो ये पूरी वकालत कर रहे हैं। तो जिनके दिमाग जो हैं वो संकुचित होते हैं, अगर उनमें बुद्धि है नहीं तो मैं क्या करूं? अब एक तो भगवान ने जब उनको पढ़ने का मौका दिया तब स्कूलों में नहीं गए, कॉलेजेस में नहीं गए, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? और वो तो चंबा का नाम डुबो रहे हैं जो लोग इस तरह की छोटी बात कह रहे हैं। और देखो, हम पूरे ज़िले की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। हाँ, चुराहा की तो बात होगी, क्योंकि चुराहा जो मोस्ट सर्टिफाइड बैकवर्ड ब्लॉक्स इन इंडिया आते थे उसकी तो हम करेंगे बात, और जब चंबा को प्रेजेंट करेंगे तो एस्पिरेशनल जिला चंबा की बात करेंगे। तो इसको समझना पड़ेगा कि कौन कितना वो है। तो जो लोग मूर्खता कर रहे हैं उनको मेरा मैसेज है आपके चैनलों के माध्यम से कि अगर आप लोगों को कहीं पर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोचिंग देंगे और ये व्यवस्था भी करेंगे कि भविष्य में भी आप ये जो जातिवाद, इलाकावाद और समाजवाद और इस तरह की बातों की बात करते हैं वो सारा इज़म आपका साफ कर देंगे। क्योंकि मैं समाजशास्त्र का प्रोफेसर हूँ और सोशोलॉजी मतलब समाज से जुड़े हुए विषयों पर हम लोग बच्चों को भी पढ़ाते रहे हैं, मैं कॉलेज में पढ़ाया हुआ है। तो इनकी कॉलेज की पढ़ाई अगर किसी की ठीक नहीं हुई है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में समाजशास्त्र की किताबें भी दूंगा और उसमें इनका क्या रोल है इनको रोल भी बताऊंगा और इलाकावाद क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी इनको बताऊंगा। अच्छा, संगठन के 2 लोग भाजपा के आपस में उलझ रहे हैं तो समाज में क्या आपको लगता है कि अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष के हैं दोनों? नहीं, इसमें ऐसा है, संगठन बहुत बढ़िया तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संगठन मंत्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चल रहा है। जिले के अध्यक्ष हमारे बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ कर रहे थे और दुर्भाग्यवश वो कोविड पॉजिटिव आए और स्थिति गंभीर बनी, लेकिन हमने समीक्षा की है, रोज़ हमारी बात भी होती है उनके मैडम से भी, कल तो मेरी उनसे भी बात हुई है माननीय अध्यक्ष जी से भी, और वो अच्छी स्थिति में थे कल तो, और हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं और भगवान को तंदुरुस्त करे और संगठन फिर से खड़ा हो। लेकिन हाँ, ये सही है कि अगर कोई व्यक्ति अज्ञानतावश पार्टी या संगठन के विरुद्ध कहता है, अपनी सरकार के विरुद्ध कहता है, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे यहाँ के अधिकारी कर्मचारी सरकार के होते हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के होते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करना या उनके सम्मान के लिए या वो जो काम करने उसकी शाबाशी देने का काम भी हमारा है।
अगर हमारा अधिकारी कर्मचारी कुछ नहीं कर रहा है तो उनको ठीक करना भी हमारा काम है। तो अभी चंबा जिला अच्छी रफ्तार में और हम ठीक कर रहे हैं। तो इस मामले में शिकायत होगी क्यों नेचुरली विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ अगर नहीं, मैं ये शिकायत करूंगा और ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा होगी। पीछे भी मैंने चर्चा की थी और अगर संभव हुआ तो हम पार्टी से निष्कासन की भी बात करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को जो तथाकथित कांग्रेसियों के साथ मिल करके पार्टी को डैमेज करने का काम कर रहे हैं, पार्टी पे कुठाराघात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए कि मुझे जो है वो तवज्जो मिले। लेकिन वो जिस तरह से उस व्यक्ति जो कांग्रेस का पदाधिकारी है उसके साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को या माननीय मुख्यमंत्री जी को या हंसराज को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं लिखित तौर पर पे अपने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखूंगा और इसमें ये कहूँगा कि इसको तत्काल प्रभाव से जो है वो इसके पदों से पदमुक्त किया जाए, क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधि हुई है और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ एक षड्यंत्र करने की कोशिश इस व्यक्ति ने की है और ये कांग्रेस के साथ मिला हुआ व्यक्ति है। और जब फील्ड में भी ये गया है तो कांग्रेसी लोगों को ही इसने सपोर्ट की है। तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को पार्टी में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो मैं तो कहूँगा कि नैतिकता के आधार पर उसको स्वयं ही इस पद से जो है वो इस्तीफे देने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन अच्छा बोला है और हम बार एसोसिएशन से आप माफ़ी भी नहीं मांगेंगे और व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत टिप्पणी ही करेंगे, ऐसा जी ऐसा मान के ऐसा है। अगर हमने सम्मानित बार के विरुद्ध कुछ ऐसा शब्द कहा भी होता तो हम माफ़ी मांग लेते, लेकिन ये शब्द जो है वो हमने तथाकथित दो व्यक्तियों के विरुद्ध कहे हैं जो सक्रिय रूप से राजनीति में इन्वॉल्व हैं और गाहे बगाहे उन्होंने हम पे आरोपित और प्रत्यारोप लगाए हैं। तो मैंने तो डिफेंड किया है राजनीतिक तौर पर। और हमारा व्यक्ति, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के व्यक्ति के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि, हमारी छवि को डैमेज करने की बात कर रहा है। वो सबसे गलत चीज़ है। और मैं ये कह जो रहा हूँ, अगर जिलाध्यक्ष जी यहाँ होते तो मैंने आज चिट्ठी उनको दी होती कि आप जो है वो तत्काल प्रभाव से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखो और इस व्यक्ति को जो है वो भार मुक्त करो, ताकि ऐसे व्यक्ति की भारतीय जनता पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं है जो मैच फिक्स करके खेले। सर, इसमें जो आप ये नोटिस आया इसके लीगल मुझे नहीं मिला है अभी तक, मुझे कोई ऐसा नोटिस नहीं मिला। विधानसभा जवाब देगी, उन्होंने वो विधानसभा से हमारे लोग जवाब देंगे। तो आपका इसमें क्या मतलब रिएक्शन क्या होगा जी? मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से भी कह दिया है कि देखो, पहले तो उनको ये करना नहीं चाहिए, अगर किया है तो उसका कानूनी तौर पर जो वो देना होगा वो देंगे और उसमें मैं समीक्षा करवाऊंगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति को लीगल नोटिस जारी हो सकता है। अगर नहीं तो ये अवमानना का केस है, मानहानि का केस है और प्रिविलेज का मोशन भी आ सकता है इन 2-3 लोगों के विरुद्ध, क्योंकि किसी जस्टिस ने नहीं कहा है, ये तो वकीलों ने कहा है, वो भी तथाकथित जो 2 वकील हैं वो जो अपना निजी स्वार्थ चाहते हैं। तो मैंने ये कहा है सेक्रेटरी विधानसभा को कि आप समीक्षा करें, अगर इस तरह का कोई नोटिस आता है तो हम प्रिविलेज इनके खिलाफ ले आएंगे और ये फिर विधानसभा में आकर के अपना जवाब तलब करेंगे, जहां सुनवाई भी हम खुद करते हैं, वकालत भी हमारी खुद होती है। ठीक है, धन्यवाद।